हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं सूरज सर, फिजिक्स मेंटर, आपके बीच में लगातार आ रहे हैं कि आपको हर एक स्टेप पे गाइड कर सके, क्योंकि आपका है क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम। और ये एक ऐसा एग्जाम है जहां से आप पास आउट होने के बाद अपने कैरियर के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार 4 सालों से मैं 4 फेजेस में हर तरह से स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, फेस कर रहा हूं उनकी प्रॉब्लम्स को। तो मैं समझ सकता हूं कि क्या क्या गाइडेंस की जरूरत आपको हो सकती है। उसी हिसाब से मैं आपको हर एक वीडियो दे रहा हूं। जैसे पहले मैंने आपको वीडियो दिया कि आप किस तरीके से अपनी एक बेहतर स्ट्रेटजी बना के पढ़ सकते हैं, टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है या टास्क बनाने की आवश्यकता है, खुद को किस तरीके से आप एनर्जेटिक रख सकते हैं, टाइम टेबल बनाने की जरूरत है तो कब जरूरत है, कब टास्क बनाया जाता, कब टाइम टेबल बनाया जाता, दोनों में डिफरेंशिएट मैंने किया हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को। वैसे ही गाइडेंस के इस अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ये जो एनसीईआरटी है क्लास 12th के लिए एनएफ है या नहीं। इज एनसीईआरटी एनएफ फॉर क्लास 12th? क्या ये सफिशियंट है? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन वीडियो में बात करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के हर एक लेक्चर में आपको लेके आने वाला हूं, फ्री में पूरा पढ़ाने वाला हूं, अप टू डेट करने वाला हूं। और मैं बता दूं, फिजिक्स की ये क्लास अगर आप कर लेते हैं तो क्लास 12th ही नहीं, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा खत्म नहीं करने वाला हूँ, एक एक टॉपिक पे विशेष में ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि भी बहुत समय है आपके बोर्ड एग्जाम को। तो उसी बिहाफ में आने की मैं चल रहा हूँ, और हर एक चीज़ों पे बेहतर समय देके हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, अप्रोचेस किस तरीके से लगाने हैं, और किस तरीके से आपको मेंटेन करना है आपकी थॉट प्रोसेस को, और साथ में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सब कुछ बता रहे हैं डीप, बहुत ही गहराई से चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा कुछ टाइम पे, तो आप देखिएगा और बताइएगा किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी एनएफ है तो किन किन सब्जेक्ट्स के लिए, और नहीं है तो किन किन सब्जेक्ट के लिए नहीं है, क्या क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमें जरूरत पड़ सकते हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन में, और एक्स्ट्रा मतलब जैसा कहता है साइड बुक की जरूरत पड़ सकती है, तो कौन कौन से साइड बुक हो सकती हैं जो आप ले सकते हैं, सारी आज हम बात करने वाले हैं। एक चीज मैं पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के आप 95%, 96%, 97% तक अचीव कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि गलत हो सकता है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, और मैं बात करूं केमिस्ट्री की, और मैं बात करूं फिजिक्स की, तीनों में अगर एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दी जाए कि कौन सा सबसे बेटर है, तो मैं लेके जाऊंगा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के बाहर से अगर मैं देखूं तो बाहर का कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी इन द सेंस ये है कि अगर आप केमिस्ट्री को समझ रहे हैं ना, तो ये रिसर्च करके बनाई गई बुक है एनसीईआरटी, है ना। और उस बुक में कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पिरो के रखा गया है एक पतली सी बुक में, कि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में भी लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, मैं बता दूं आपको, लोगों को एनसीईआरटी फिजिक्स की समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स की उठा के एक लाइन बाय लाइन अगर समझते हैं, पढ़ते हैं ना कहीं वो इतनी गहरी बातें लिखी होती है कि जो मतलब अद्भुत है। हाँ, लेकिन वो आपको कब समझ में आएगी, जब आप 12th पास करके 1-2 साल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तब समझ में आएगी। लेकिन ऐसा मैं अगर बताऊं आपको जेन्युइन, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टीचर की गाइडेंस परफेक्ट ले रहे हैं और साथ में आप कहीं पढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से, एंड देन आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत परफेक्ट बुक है, आप पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप साइड बुक ले सकते हैं। साइड बुक के अगर मैं नाम बताऊंगा तो मेरे रेफरेंस में जब मैंने आईआईटी की तैयारी करी हुई थी, तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मैं अपने बहुत टाइट टाइट बुकों का नाम बता दूंगा। लेकिन आपके लिए मैं प्यार से बताना चाहूंगा, आप एक एनसीईआरटी रख लीजिए, और कोई भी साइड बुक मिल जाए, कोई भी साइड बुक मिल जाए रख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक केएल चुक की बुक आती है, वो आप रख सकते हैं, दैट इज वेरी गुड बुक। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में आगे भी वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, लेकिन आप कोई भी साइड बुक उठा सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। लेकिन मैं बताऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है एनसीईआरटी, उस कंडीशन में आप पहले टीचर की मदद लीजिए, आप टीचर से गाइडेंस लीजिए, उसके बाद कहीं जाके आप साइड बुक वगैरह पे कूदिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी को दीजिए केमिस्ट्री के लिए। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, और मैथमेटिक्स में जरूरत होता है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं
तो कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स जिस हिसाब से वो समझाता है ना, वो बहुत बेहतर होता है। तो मैं कहूंगा कि आप उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि कई बुक में 60 to 70% वही बुक का क्वेश्चन दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन जब अगर मैं इस बार के पेपर के लेवल की बात करूं, जब मैं अपने पेपर को क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा था, तो मैंने देखा था कि बाहर से भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप साइड बुक रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आर डी शर्मा की, तो आर डी शर्मा का अपडेटेड वर्जन अगर आपके पास में है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ अपडेट भी नहीं हो उसमें अगर इस बार की बात करें तो। लेकिन अगर आप रख रहे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें आपको बेहतर मिल जाएंगे। और इसके एक्स्ट्रा में अगर आर एस अग्रवाल है आपके पास में, तब भी बहुत बेस्ट है, आप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी अकेले अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप 95 का नहीं सपना देख सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ के चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 90 तक तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप वही पढ़ें, मतलब जरूरी नहीं कि उसमें जो भी चीजें लिखी हैं कि वही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, या उससे बहुत हटके भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब में सेम सिमिलर ही रहते हैं, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अब आते हैं फिजिक्स की बात करते हैं, जिसका मैं टीचर हूँ। फिजिक्स की बात क्या करेंगे? फिजिक्स मैंने अभी 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 एक स्टेटमेंट में पहले ही कहा था कि भाई उसके अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हैं ना, तो वो अद्भुत लिखा हुआ है। लेकिन अब बस यही है कि समझ में आपको आने चाहिए। सबको समझ में आता नहीं है, तो सबको समझ में आता नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक साइड बुक रखिए, एक साइड बुक रखिए। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं एसएल अरोरा को रखूं एक साइड में। देखो भाई, एसएल अरोरा बुक देख के लोगों की हालत खराब हो जाती है, वो होती है बहुत मोटी। अब उसके मोटे होने का रीजन ये है कि उसमें चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, और साथ में उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। आईआईटी के, एडवांस के, नीट के, आईपीएमटी के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं उसमें, जिससे वो मोटी हो गई है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस उसके सॉल्व कर ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं, लिमिटेड सॉरी अनलिमिटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें, और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी सारे मिल जाते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरी एसएल अरोरा पढ़िए, जो आप एनसीईआरटी में पढ़िए, आपको ना समझ में आप आके एसएल अरोरा में पढ़िए, देन आप जाके उस पर पढ़िए। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और एक बुक, अगर बुक की मैं रेफरेंस करूं आप लोगों के सामने, तो आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली मेरे दिमाग में कई सारे बुक चल रहे हैं, लेकिन वो अपर लेवल की बुक्स हैं, जिसको आप सुनोगे तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मैंने जो जितनी बुक पढ़ रखे बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास में, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो एक आती है एसएल अरोरा टाइप की। अच्छा, प्रदीप भी आप ले सकते हो। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रदीप की भी बुक आपके लिए बहुत बेहतर पड़ जाएगी। ठीक है, बस उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन करने के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं बात करूं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक आप कर लीजिए ना, तो परफेक्ट है आपके लिए। बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक कर सकते हो तो क्वेश्चन तो करिए, बेहतर है। और कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस जरूर पढ़िएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही, एक बार आप बाहर आके पढ़िए, सूरज सर से कुछ समझ लीजिए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, कहिए मुझे सूरज सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, हम हमेशा रेडी हैं आपके लिए। ठीक है, एक एक लाइन को मैं समझाने के लिए आपके लिए अवेलेबल हूं, मैं समझाऊंगा, और फिर जाके आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और बात करें एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चंस की, तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं एनसीईआरटी में, थियोरेटिकल अप्रोच थोड़ी ज्यादा होती है, तो थियोरेटिकल अप्रोच आप वहां से ले सकते हैं एनसीईआरटी से। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको जो मैं साइड बुक्स बता रहा हूं वो आप यूज करिए, प्रदीप की यूज करिए, सलर की यूज करिए। ठीक है, बहुत सारे हैं बुक्स वगैरह। अब देखो, एग्जाम्पलार आता है इन सबका। एग्जाम्पलार फिजिक्स का मैं बात करूं तो फिजिक्स के थोड़े से लेवल अप कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत बहुत बेहतर है भाई, कर लो, पढ़ लो। मैथ के एग्जाम्पलार ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार, केमिस्ट्री के एग्जाम्पलार ले लो। ठीक है, और फिजिक्स के भी ले लो। बहुत बेहतर तरीके से अगर आप इन सब चीजों को कर लेते तो डेफिनेटली आपके 95% तो आ ही जाने हैं। एनसीईआरटी एनएफ है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर मैं इस लेवल में बात करूं तो एग्जाम्पलार वगैरह लेके आप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको 95 तक जाना है एनसीईआरटी, हाँ कब तक के लिए एनएफ है? 90 तक लाने के लिए। अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो आप साइड बुक में कूदिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है। ले लीजिए आर डी शर्मा, ले लीजिए आर एस अग्रवाल, एक एक चैप्टर वाइज आपको उसमें भी सॉल्व करते रहिए, उसमें भी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी में निपटाते रहिए, डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी में क्या है कि हर टाइप के एक क्वेश्चन ना 2 क्वेश्चन रखे हैं, और अगर आप वही आर एस अग्रवाल ले रहे हैं, आरडी ले रहे हैं, तो एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन रखे हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस वीडियो में बस इतनी बात करना चाहेंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बने, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स के हर एक का कमेंट का मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूं। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग,
बाय बाय।